देखिए, मैं आप लोग बोल रहे थे ना, यूट्यूब फैमिली जितने भी मेरी बहन बेटियां हैं या जो है कि बच्चे हैं जो आंटी बोलते हैं, सब लोग हमसे बोल रहे थे कि आंटी आप कैसी माँ हो, क्यों नहीं बोल रही हो, कैसी माँ हो, क्यों नहीं बोल रही हो। मैं बार बार यही बोल रही थी कि मैं पारिवारिक मैटर में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बार बार यही बोल रही थी ना, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई। मैं बात किसकी कर रही हूँ? सलोनी की बात कर रही हूँ। आज सलोनी की ननद सलोनी से हाथापाई हुआ और जो है कि वो सलोनी को धक्का दी, सलोनी गिर गई, सर में चोट लग गया। खुदा न खास्ता कल अगर वही चोट ज्यादा होता, पतरा है, पतरा कहीं पे लग गया होता, गले में ही लग गया होता, तब ऊपर मतलब क्या वो सलोनी अनाथ नहीं है? उस जब थी तब थी, जब उसका मायका नहीं था तब नहीं था, अब उसका घर है, वो आ सकती है कभी भी, वो आके यहाँ पे जितना उसका मन करे, जितना महीना उसका मन करे रह सके। हाँ, गरीब जरूर है, लेकिन इतना गरीब नहीं है कि अपनी एक बेटी को मैं जो है कि बैठा के खिला ना सकूं। जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं जैसे बेटे का कर रही हूँ वैसे बेटी का भी कर लूंगी, लेकिन इस कदर आप लोगों मत करिए। सलोनी बस इतना जाके तेवर में पूछी, मैं किसी का पक्षधारी नहीं करूंगी, जो सच्चाई है वही बताऊंगी। सलोनी पीछे से वो ब्लॉग बना रही थी, सलोनी की ननद, तो सलोनी पीछे से इतना पूछी, कहो कल आप चली गई, और मतलब ठेठ में भोजपुरी में अपने भाषा में पूछी, कल आप चली गई, बिना बताए चली गई, किसी को कुछ बता के गई? आपके पापा मुझे चढ़ रहे थे, मुझे डांट रहे थे, तो बोल रही है कि मैं अपने घर पे गई, क्यों बता के जाऊं? और मैं अपने घर पे गई, क्यों बता के जाऊं? और मेरे पापा क्या लगाए रखी हो? तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं? लगते तो हैं, जरूर लगते हैं, नहीं लगते तो हाँ रह नहीं पाती। और अगर सलोनी की सास अगर वहां पे नहीं होती, इस व्यवहार की नहीं होती, इस विचार की नहीं होती, तो सलोनी नहीं टिक पाती वहां पे, सलोनी नहीं रह पाती वहां पे। मैं नहीं बोल रही थी, क्यों नहीं बोल रही थी बताऊं? इस सलोनी की छोटी नंद के लिए मैं बोल रही हूँ, बताऊं आपको क्यों नहीं बोल रही थी? आपकी वजह से नहीं बोल रही थी, क्योंकि आपके मुंह में ढक्कन नहीं है। आप मौसी मौसी बोलती हो, उस बेचारी को इतना बेइज्जत कर रही हो, रो रही है, तो आप मुझे भी बोल सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो। तो मैं आपके परिवार पे उंगली उठाऊं क्या कि आपको बोलने नहीं सिखाए हैं? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों की गलती है, गलती दोनों की होती है, बिना दो हाथ ज्वाइंट हुए ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से ताली बजता है, लेकिन एक कोई तो संभाल लो उसमें। अगर इतना तेवर है आपके पास, तो जब आपको पता है कि वहां पे आपके मम्मी पापा नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए था। जब इतनी दुश्मनी है, एक दूसरे को देख करके आप लोग को मारने मरने पे आ जा रही हो, तो नहीं जाना चाहिए था। गई अगर नहीं थे वो लोग तो चले आना चाहिए था, क्योंकि वहां पे कोई गार्जियन नहीं था। और आप लोग जो है कि इस कदर जो है कि चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो। और ये सलोनी जो है, सलोनी तुमको तो मैं मारूंगी ऐसा खींच के ना कि तुम्हारा गाल सूज जाएगा। 100 ग्राम तुम्हारा शरीर का वजन है, 100 ग्राम कौवा का जो है पेट नहीं भरेगा तुम्हारे मांस से, और तुम देख नहीं पा रही हो, तुम लड़ किससे रही हो? आज अगर उस पतरा कहीं गले के ऊपर लग गया होता या कहीं भी लग गया होता, तुमको कुछ हो जाता तो? मतलब बिना बिना बुद्धि का काम कर रही हो। और मैं देखी सलोनी के इनके सलोनी के ससुर का मैं ब्लॉग देखी, उसमें बोल रहे हैं कि सलोनी के माँ बाप जो है कि अगर सलोनी को के संपर्क में रहते, सलोनी को प्यार करते, मजबूत होते, तो अभी खड़े हो जाते। खड़े होने के लिए मैं हूँ। बोल रहे हैं कि सूरत वाली माँ है, वो मार मतलब मनले मन उले गहीन, उनसे का मतलब है? पूरा मतलब है हमसे, पूरा मतलब हमसे। लड़की पे आंच ना आवेगी चाहिए। अभी भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लड़की पे आंच नहीं आना चाहिए भैया। और हाँ, अपने लड़की को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। तो बार बार मेरे ही बेटी के पीछे पड़े रहते हैं, सलोनी ऐसी, सलोनी वैसी, सलोनी ये कर दी, सलोनी वो कर दी। अरे बाप रे बाप, को भी अपने भी बेटी का नाम ले लिया करिए। वो तो आपकी बीवी नहीं होती, सलोनी की सास नहीं होती, तो उस घर में उसका रहना मुश्किल हो जाता। मैं किसी को कुछ नहीं बोली ना। मैं अभी 15 दिन से आप लोग का झगड़ा चल रहा है, मैं बीच में नहीं बोली ना। मैं नहीं बोल रही थी। मेरा कारण नहीं बोलने का यही था कि आपस का भाभी और ननद का झगड़ा है, नोक-झोंक है, शांत हो जाएगा। लेकिन हाथापाई की बात आ गई, और आप लोग नहीं हो घर पे, गार्जियन घर पे नहीं है, हाथापाई की बात आ गई। मतलब आप लोग को कोई वहां पे कुछ समझ ही नहीं रहा है, माँ बाप का मतलब कुछ नहीं। तो थोड़ा दोनों को कंट्रोल में रखिए। और अभी माहौल गर्म है, तो अगर ऐसा लगे आपको तो सलोनी को मेरे पास भेज दीजिए। जब वहां माहौल शांत हो जाएगा तो सलोनी चली जाएगी, लेकिन माहौल को शांत करने की कोशिश करिए।
आग में घी डालने की कोशिश मत करिए कि मतलब मैं देखिए, मैं ना क्यों नहीं कुछ बोलती, क्योंकि मैं किसी का अशब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, इसीलिए मैं किसी को बोलती ही नहीं हूँ कोई हमें अशब्द बोले। इसलिए मैं अभी भी मर्यादा में ही हूँ और हमेशा मर्यादा में ही बात करूंगी, क्योंकि मुझे रिश्ते का बहुत अच्छे से ख्याल है। मुझे बहुत अच्छे से पता होता है किस रिश्ते में किस तरह से बात करना चाहिए, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं भी 10 लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ, जो है कि जॉब करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, लेकिन ये हद हो गया है। थोड़ा अपने भी बेटी को कंट्रोल में रखिए, मेरी भी बेटी को कंट्रोल में रखिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बस अपनी बेटी को कंट्रोल में रखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी पराई हो चुकी है, अब उनके ससुराल वाले का काम है कंट्रोल में रखना, लेकिन मेरी बेटी को आप लोग कंट्रोल में रखिए, ये आप लोग का दायित्व बनता है। लेकिन बेटी के ऊपर अगर हाथ उठेगा, सर फूटेगा, गला कटेगा, ऐसा कुछ होगा तो फिर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। फिर हमसे भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि मान मनौती की है, मान मनौती की थी, फिर भी हमारा जो भी कंडीशन था, जैसा भी कंडीशन था, भागते हुए उतना दूर गई ना मैं, बेटे को छोड़ करके बेटे के पास गई। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इतने से अंदाजा। और भैया, बहू ही काम आएगी, कैसी भी है, नागिन है, मिर्ची है, जहरीली है, जैसी भी है, बहू ही काम आएगी। तो अगर आप नहीं, आपके नहीं हो पा रहा है वहां, नहीं हैंडल हो पा रहा है सिचुएशन, तो सलोनी को मेरे यहाँ भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। जब माहौल शांत होगा तब जाएगी सलोनी। लेकिन ये चीजें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ, बिल्कुल। आज मैं फोन की थी और सलोनी से बात की कि सलोनी ये सब क्या चल रहा है वहां पे, तो सलोनी हमें समझा रही थी कि नहीं मम्मी, बीच में आप मत बोलिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, शांत हो जाएगा। वो हमसे। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो लोग माँ बाप पे उंगली उठाते हैं ना, माँ तुमको क्या सिखाई, माँ तुमको क्या सिखाई, चलो जो जन्म दी है वो क्या सिखाई मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कुछ महीने का हमारा रिलेशन है, हमारा और सलोनी का, पूछ लीजिएगा सलोनी को। अगर आड़ में भी मैं समझाई हूँ तो यही समझाई हूँ कि बेटा ससुराल में इज्जत से रहना, अपना इज्जत अपने हाथ में, कभी सास ससुर ननद के बातों का जवाब मत देना। मैं आड़ में अकेले में ही समझाई हूँ कि कभी जवाब मत देना, अपना इज्जत का ख्याल रखना, सबका मान सम्मान करना। कभी मैं ये नहीं बोली हूँ कि तुम जो है सबका पलटवार करो, लड़ो। लेकिन आज सलोनी पर भी मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि मैं सलोनी पे भी गुस्सा उतार सकती हूँ और किसी को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप मियाँ बीवी बड़े हैं, आपके बीवी का कोई गलती है नहीं, आपके बीवी तो भाई सलोनी का साइड ले रही है, और दोनों मतलब न साइड ले रही है, न कुछ जो सच्चाई है उसके साथ है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उनको मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है सलोनी वहां पे रह पा रही है बेचारी। लेकिन अगर ऐसा है तो ये नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। आज सर फूटा है, कल गला कट जाए, परसों कुछ और हो जाए क्या। मैं देखी थी एक इनका वीडियो, सलोनी के नंद का एक वीडियो बहुत पहले मैं देखी थी, जब सलोनी बीमार थी, जब पता चला कि बच्चा नहीं होगा, किडनी खराब है, तो इनका एक वीडियो पड़ा था कि मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवाऊंगी। क्या दूसरी शादी करवाने के लिए आप ये सब कर रही हैं? ऐसा तो होता नहीं है, जो है कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा है ही नहीं। लोग करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन ये भारतीय संविधान में है ही नहीं। एक बार अपने भाई से आप पूछिए, क्या कहीं वही करने के लिए तो ये सब नहीं कर रही हो आप? ये मत करिए आप लोग, प्लीज मत करिए, हमें बहुत बुरा लगा। हाँ, मेरा हाथ पैर जुबान सब आज भी बंधा है और बंधा रहता है, मेरे पास समय नहीं होता। मैं देखी वीडियो, ऑफिस में थी, मैं वहां नहीं बोल सकती, वहां मैं फोन नहीं यूज कर सकती, बाहर आते ही मैं तुरंत एक वीडियो बना के डाली, क्योंकि मैं छटपटा गई थी, क्योंकि मैं भी एक बच्चे को जन्म दी हूँ, मैं माँ बनी हूँ, इसलिए मुझे माँ का भी वो पता है, और मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मैं ये दोनों रिश्ते में हूँ, तो मुझे दोनों का पता है, अच्छे से पता है। तो मुझे ये चीजें बिल्कुल खराब लगा। अगर वहां पे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा है तो आप सलोनी को, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, सलोनी को कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दीजिए। जब वहां शांत हो जाएगा तब आप जब बोलेंगे हम, आप सूरत स्टेशन पे छोड़ दीजिए, हम वहां से लेके आएंगे, और जब आप लोग बोलेंगे हम सूरत स्टेशन पे पहुंचा भी देंगे। लेकिन माहौल को शांत करिए आप लोग। हमें आज बीच में बोलना पड़ा, मजबूर होके बोलना पड़ा, बहुत मजबूर होके बोलना पड़ा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलती। आज हाथापाई नहीं हुआ होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, अभी तक एक शब्द मैं नहीं बोली थी।
पूरा यूट्यूब परिवार बोल रहा था कि आप कैसी माँ हो, क्यों नहीं बोल रही हो, माँ का फर्ज नहीं निभा रही हो। लाइव में भी बोल रहे थे लोग, कमेंट भी कर रहे थे लोग, लेकिन मैं सबको सफाई दे रही थी कि मेरा जो धर्म है वो उनके पारिवारिक मैटर में पढ़ने का नहीं है, चौखट के बाहर है। लेकिन आज मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि बेटे पर हाथ उठा है। हाँ, मैं मानती हूँ गलती दोनों की है, थोड़ा सा दो में से कोई समझ लेता। खैर मैं इससे अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। खुशी जी कि सलोनी पे हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि वो आपको भी पता है, एक तो बीमारी से ग्रसित है, ऊपर से वो बहुत कमजोर है, ऊपर से उसके पास नाना प्रकार के टेंशन है। वो एक तो माँ नहीं बन पाएगी, वो टेंशन है, डॉक्टर बोल दिया कि माँ नहीं बन पाओगी, कितनी छोटी है, कितना सारा प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही टेंशन में। तो इतना टेंशन आप लोग और उस पे हाथ उठा रही हो, आप उसका सर फोड़ रही हो, आप ये सब मत करो, आप प्लीज मत करो, हमें बहुत खराब लगा। बस यही पे वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, मेरा गले में खराश आ जाता है, मैं चिल्ला नहीं पाती हूँ।